हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और राधे राधे। तो अभी हम लोग यहाँ पे दोपहर का टाइम है। सुबह का खाना पीना जो भी नाश्ता पानी सब हो चुका था, उसके बाद से हम लोग लग गए थे तैयारी में। तो ये अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए। और कहाँ जाएंगे तो आप लोग अगर ब्लॉग में बने रहेंगे और बिना स्किप किए अगर मेरे ब्लॉग को देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ सब लोग रेडी हो चुका था और धीरे धीरे शाम भी हो रही थी, लेकिन हम लोगों का जो स्टेशन था वो यहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी पर था। स्टेशन दूर था हम लोगों का, तो हम लोगों को यहाँ से निकलना जल्दी था। तो यहीं हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे। और कहाँ जा रहे हैं तो ब्लॉग में बने रहिएगा। उसके लिए आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। और देखिए हस्बैंड पहले ही से निकल कर के बाहर वेट कर रहे हैं। इनको तो कहीं जाना होता है ना, तो इतनी मतलब बेचैनी और तेज़ी हो जाती है कि सबसे पहले ये आगे निकल कर के खड़े हो जाते हैं। उसके बाद से सबको डिस्टर्ब कर देते हैं, निकलो भाई निकलो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग भी निकल चुके हैं। और कहीं जाना होता है तो हम हस्बैंड वाइफ का एक राउंड तो टक्कर हो ही जाता है। तो थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा हो करके हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं जहाँ हम लोग को जाना है। और देखिए एक बैग भी इनको उठाना है, तो उसके लिए भी मनी को लेके बैग उठवा रहे हैं। मतलब एक बैग भी ये नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो इसी तरह हंसी मजाक करते हुए हम लोग घर से निकल रहे थे। और यहाँ जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाले ब्लॉग में भी बताया है कि हम लोगों को मतलब ऑटो लेने के लिए बाहर थोड़ा रोड तक जाना होता है, क्योंकि कैब हम लोगों ने बुक नहीं की। हम लोग मेट्रो से जाएंगे। तो अभी यहाँ से हम अगर मेट्रो से जाना होता है तो फिर कैब की बुक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सीधा हम लोग यहाँ से रोड पे निकलते हैं और वहाँ जाकर ही ऑटो लेकर के सीधा मेट्रो स्टेशन जाएंगे। और वहाँ से हमारी ट्रेन जो भी रहेगी तो हम लोग उससे स्टेशन पे जाएंगे। मतलब जिस ट्रेन से हम लोग को जाना है तो उस स्टेशन तक मेट्रो जाती है। इसीलिए हम लोगों ने मतलब डायरेक्ट यहाँ से नहीं जाती। हम लोग को यहाँ से कहीं भी जाने के लिए 2 स्टेशन तो चेंज करने ही पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे आप लोगों से कुछ बातें करते हुए मैं जा रही थी, बट वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इतना शोर हो रहा था कि मेरी आवाज़ पूरी क्लियर नहीं आ पा रही थी। तो बस इसीलिए तो फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ से सीधा रोड पर आ चुके हैं। और ये देखिए टेम्पो उम्पो लिए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग वहाँ से सीधा मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग टिकट उकट लेंगे। उसके बाद से सीधा अपने दूसरे स्टेशन पे जाएंगे, मतलब मेट्रो स्टेशन पे ही जाएंगे। और वहाँ से टिकट लेके फिर हम लोग अपने जो मेन स्टेशन है जहाँ से हमारी ट्रेन जाएगी हम लोग वहाँ जाएंगे। तो फ़िलहाल मौसम भी देखिए बहुत अच्छा हो रहा था एकदम। मतलब गर्मी थी, उमस थी, लेकिन मौसम अच्छा था। हवा चल रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो जो मतलब एकदम बिल्कुल ठंडी वाली थी ना, वो वाली नहीं, बस ठीक ठाक था। धूप नहीं थी, यही बहुत था। तो यहाँ पे अभी हम लोग बस अभी स्लाइडर पे सारे लोग चढ़े हैं और सीधा जाएंगे अभी टिकट काउंटर पे और टिकट लेंगे। और मेरा ब्लॉग बनाने वाला तो कोई इंसान नहीं मिलता, तो मैं खुद का ब्लॉग खुद ही बना लेती हूँ, चाहे जैसा भी बने। पता नहीं अच्छा बनता है ख़राब बनता है, ये तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। कोई मतलब मेरा फ़ोन लेकर के वीडियो शूट करने के लिए तैयार नहीं होता है। कभी भी बोल दो बस 2 मिनट 3 मिनट बस हो गया, तो सारा वीडियो मुझे खुद से अकेले ही शूट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं और हमारी ट्रेन बस मेट्रो मतलब 2 मिनट में ही आएगी, क्योंकि हर 5 मिनट पे यहाँ मेट्रो आती ही है। तो हमारी भी मेट्रो बस 5 मिनट में यहाँ आ ही जाएगी। उसके बाद से हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे हमारी मेट्रो भी आ चुकी थी और बस गेट खुलने का वेट कर रहे थे हम लोग। उसके बाद जल्दी जल्दी इसमें जाने का भी तो एक टेंशन होता है कि गेट भी अपने टाइम पर ही बंद होती है। अगर जिसको जितने लोगों को जाना है चले जाएंगे, अगर दिक्कत हो जाएगी तो वो लोग बाहर, जो बाकी के लोग हैं वो लोग बाहर ही छूट जाएंगे। और ये देखिए मेट्रो में बैठने के बाद मैंने बाहर से ही कुछ वीडियो शूट किया है। मतलब ऊंचाई पे चलती है ना, तो बाहर से ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता है दिल्ली का। और चारों तरफ देखिए कितनी जनसंख्या है भाई साहब। और यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ भी बैठे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा इनसे आज नाराज़ थी क्योंकि सुबह सुबह इन्होंने मुझसे झगड़ा कर लिया था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट था। लेकिन फिर भी चलता है, लड़ाई झगड़ा तो हस्बैंड वाइफ नहीं होता है। तो हम लोगों का लड़ाई झगड़ा ऐसा वाला होता है ना कि हंसी मजाक में ही मैं गुस्सा आ जाती हूँ, हंसी मजाक में ही वो भी नाराज़ हो जाते हैं।
तो बस ये देखिए हम लोग मेट्रो से उतर गए थे और यहाँ पे हमारा स्टेशन भी आ गया था, क्योंकि हम लोग मेट्रो से उतर के सीधा टेम्पो हम लोगों ने ले लिया था। उसके बाद यहाँ से हम लोगों को टेम्पो लेके जाएगा जो मेन स्टेशन है, ये दिल्ली सराय रोहिल्लास का स्टेशन है। तो यहीं से हमारी ट्रेन थी जिससे हम जाने वाले हैं, और यहाँ पर ऑटो वाले को मतलब ई रिक्शे वाले को पैसा देकर हम चलेंगे स्टेशन की तरफ। तो ये रहा सराय रोहिल्लास दिल्ली का है स्टेशन। ये बहुत मतलब मैं भी इसके बारे में नहीं जानती थी, बाकी सारे स्टेशनों के बारे में तो मुझे पता ही था, पर ये वाला स्टेशन मैंने पहली बार देखा है। तो ये पूरा चारों तरफ इतनी गर्मी हो रही थी यहाँ पर ना, ऊपर जो सटर मतलब जो भी इसको कहते होंगे लगे हुए थे ना, उसकी वजह से तो और भी ज़्यादा गर्मी लगी थी। पंखे तो बड़े बड़े लगे हुए थे पर उससे हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और चारों तरफ मतलब बड़ा अजीब सा, स्टेशन पे जाओ ना तो जहाँ गंदगी रहती है ना वहाँ मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अगल बगल स्मेल आते हैं। तो पता नहीं क्यों इस स्टेशन से ना मुझे बहुत सा मतलब स्मेल गंदी गंदी आ रही थी। तो मैंने बोला कि चलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म की तरफ, तो वहाँ पर जाएंगे ना तो कुछ ये यहाँ पे हम लोग आ भी चुके थे और कुछ हवा लग रही थी अच्छी अच्छी, तो यहाँ ठीक लग रहा था, यहाँ पे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ा साफ़ सुथरा भी था, पेड़ ओड़ थे। तो बस यहाँ पे हम लोग अपनी ट्रेन का वेट करेंगे, क्योंकि उसको आने में भी टाइम था और हम लोग टाइम से पहले ही पहुँच चुके थे। तो ये अच्छा भी होता है, अगर आप अपनी टाइम से पहले पहुँचिए तो आप तो वेट कर सकते हो ट्रेन का, बट ट्रेन आपका वेट कभी नहीं करेगी, वो तो अपने टाइम पर आएगी और अपने टाइम पर चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन एकदम टाइम से आ गई थी, और हम लोगों का जो सीट था यहाँ पे चेयर कार हम लोगों ने लिया था, और स्लीपर ही वाला बुक किया था, चेयर कार बुक किया था। ये नॉन एसी था, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं करना था, बस 3 घंटे का सफ़र था हमारा आराम से। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई थी, हम अपनी अपनी सीट लेकर के बैठ गए थे, बट अभी ट्रेन चली नहीं थी और गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब क्या ही कह सकते हैं। लेकिन 3 घंटे के लिए क्या ही बुक करते, इसीलिए जो भी मिली हम लोगों को ट्रेन। और इसमें ना जितने भी, सबसे अच्छी बात थी कि इस मतलब ट्रेन, ये वाली जो ट्रेन है ना, इसमें सारे लोग एक ही जगह जा रहे थे पूरी भीड़ के साथ। तो यहाँ पे सब लोग बैठ गए थे और हम लोग चलने लगे थे, और यहाँ मनी बदमाशी थोड़ा सा कर रहा था, तो मैं भी इसके साथ थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी। और टाइम पास के लिए हमने छोटे छोटे जो बिस्किट के पैकेट थे वो सब ले लिए थे, और हम लोग खाते हुए इंजॉय करते हुए चल दिए थे। और यहाँ मनी को लग गई थी भूख, तो सैंडविच वाले भैया से मनी ने एक सैंडविच ख़रीदा। मैंने पूछा था, मैं खाई नहीं थी, बट मैंने पूछा इसका टेस्ट कैसा है, तो ठीक था, ओके ओके था। अब ट्रेन के चीज़ों को क्या ही कह सकते हैं कि वो कैसा होगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे मनी अपना सैंडविच एंजॉय कर रहे थे, और थोड़ा सा पापा को भी खिलाया, मुझे भी खाने के लिए कह रहा था, बट मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी। क्या, मैंने बस पूछा कि टेस्ट कैसा है, तो बोले कि ठीक है भाई, भूख लगी रहती है ना तो सबको टेस्ट अच्छा लगता है चाहे जैसा भी हो। फ़िलहाल हम लोग घर से लेके आए थे खाने के लिए, लेकिन खा के निकले थे इसलिए उतना मन नहीं कर रहा था खाने का, तो हल्का फुल्का नाश्ता करके और फिर हम लोग चले ही गए थे, क्योंकि ट्रेन अपने टाइमली थी और टाइम से पहुंचा भी दी थी। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा बाहर का है, पूरे मतलब छोटे छोटे पहाड़ जो होते हैं ना, दूर से तो छोटे छोटे लगते हैं बट पास से तो बहुत बड़े ही होंगे। और बारिश के समय और भी खूबसूरत बाहर का नज़ारा, इतना सुंदर लग रहा था ना, मौसम इतना बढ़िया था, और मतलब ग्रीनरी इतनी अच्छी लग रही थी ना कि क्या ही बताया जाए। तो ये सारे नज़ारों का एंजॉय करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने हमारी ट्रेन एकदम करेक्ट टाइम पर आ चुकी थी अपनी जगह पर। और आप लोग बताइएगा कि ये पूरा सीन देख कर के कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एकदम अपने करेक्ट टाइम पर पहुँच चुके थे, और हमने ले ली थी गाड़ी जो सीधा हम लोगों को होटल पे लेके जाएगी। बट क्या ही बोला जाए, मतलब कहीं भी जाइए, अगर आप पहले से बुकिंग नहीं करके रखे हो या फिर आपको आइडिया नहीं है, आप पहली बार जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा सोच समझ के कोई भी चीज़ बुक करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग भी इस जगह पर फर्स्ट टाइम आए हुए थे, और हम लोगों ने
मतलब होटल बुक किया, और वो भाई साहब, होटल के भाई साहब ऐसे थे ना कि उन्होंने एक रूम दिखा करके बोला कि वो रूम बिल्कुल क्लीन था, बहुत अच्छा था, छोटा था बट बहुत अच्छा था। ये है मूमल, जो भी नहा मतलब मूमल करके कोई होटल था। हम लोग आ गए हैं खाटू, और अभी यहाँ हम लोग खड़े हैं रूम के सामने अपने। तो हमारा रूम थोड़ा सा गंदा है, स्कैम होते होते बच गया, क्या ही कर सकते हैं। अभी पता नहीं रूम का क्या हाल होगा, पता नहीं दिक्कत हो जाएगा क्या। रूम बिल्कुल साफ नहीं है, बहुत। नेपाल धर्मशाला के ही सामने, जस्ट सामने। और आज तो पता नहीं, देखते हैं अभी रूम का क्या हाल है क्या नहीं हाल है। आज तो बहुत बुरा फंसे यार आके। हस्बैंड गए हैं पानी लेने, अभी पानी लेके आएंगे तो हम लोग रूम में चलेंगे। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं रूम में, होटल के रूम में। और आज तो मतलब स्कैम होते होते बच गए हम लोग, क्योंकि रूम, होटल तो ठीक था। पहला रूम जो इन्होंने दिखाया वो ठीक ठाक था, जो कुछ इस तरह से है। सब लोग लेटे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ मनी फ़ोन खेल के, मनी साउंड कम करो, यहाँ मोबाइल चला रहा है। और हम लोगों ने एसी रूम लिया है। तो ये रूम तो फ़िलहाल कुछ ठीक ठाक था, तो इसी रूम को दिखा के ये लोग बोले कि सेम यही चीज़ ऊपर भी है। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है चलो, रूम सही है। लेकिन जब ऊपर रूम देखने गए तो वहाँ का बेडशीट गंदा, कंबल गंदा, फिर वॉशरूम में से फ्लश काम नहीं कर रहा है। और पति देव क्या किए कि एडवांस दे भी दिए, मतलब उसमें पैसा भी कुछ डाल दिए, बस कुछ ही पैसा था जो अभी हम लोग चेकआउट के समय सुबह में देते, लेकिन ये पहले ही दे दिए थे। और फिर अब रात भी हो गया था, 10 बज रहा था। तो इस समय अभी हम लोग कहाँ जाते, क्योंकि नई जगह, नया शहर, तो अनजान जगह ज़्यादा इधर उधर नहीं करने से अच्छा था कि चलो ठीक है, रात भर का ही सफ़र काटना है, यहाँ पे समय काटना है। सुबह मॉर्निंग में दर्शन करेंगे, उसके बाद से हम लोग यहाँ से भी चेकआउट कर देंगे। तो बस यही है अभी फ़िलहाल यहाँ का अपडेट। हम लोग अभी खाटू श्याम पहुँच गए हैं, और हस्बैंड गए हुए हैं खाना लेने के लिए। तो वो खाना लेके आएंगे, हम लोग खाएंगे और खाना खा के फिर सोएंगे, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है। मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के नहा धोवा के बाबा के दर्शन के लिए जाना है। तो कल का अपडेट आपको कल के ब्लॉग में मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत रात हो गई है। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, हम लोग खाना वाना खाएंगे और इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करेंगे। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। जय खाटू श्याम बाबा की।